नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल यूनिक एकेडमी पर। तो मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे 10वीं तक के सभी विषयों की पूर्ण रूप से तैयारी कराई जाती है। आप लोग चाहते हैं कि 10वीं तक के सभी विषयों की पूर्ण रूप से तैयारी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी का जो नियामिक ज्यामिति है 10वीं का, उसी का जो 7.2 चैप्टर है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने 7.1 चैप्टर ऑलरेडी 2 पार्ट में हम बना चुके हैं, तो वो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए ये 7.2 का पहला सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ये 7.2 है, कर है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं (1-1,7) और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2.3 के अनुपात में यानी 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, यानी 2:3 में विभाजित करती है। तो ये जो 2:3 में विभाजित कर रही है तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इस चीज़ को हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हम बनाते हैं, ठीक। तो देखिए इसको हम करेंगे क्या, मान लेते हैं कि वांछित बिंदु जो है यानी ये 7.2 का पहला सवाल है, ठीक है। माना कि वांछित जो हमको ज्ञात करना है उस बिंदु को हम मान लेते हैं, वांछित बिंदु P मान लेते हैं, x y है, ठीक है। दिया हुआ बिंदु जो है, दिया हुआ बिंदु, देखिए दिया हुआ बिंदु जो है उसको हम एक को a मान लेते हैं। तो a हमको दिया हुआ है a -1,7 और b जो है हमको दिया हुआ है 4, ठीक है। ए बिंदु और बी बिंदु हमको इतना दिया हुआ है, बस ये हमको 2:3 में विभाजित कर रहा है, इसी चीज़ को हमको दिखाना है, ठीक है। तो चलिए तो हम यहाँ पे देखिए x1 क्या मानेंगे, ठीक है। x1 क्या मानेंगे मतलब इतना है, यहाँ पे यह लिख दीजिए। तब देखिए x1 जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1, और देखिए x2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 4, ठीक है। देखिए y1 कितना हो जाएगा 7, तो y1 हो गया 7, ठीक है। y2 जो हो जाएगा y2 वो हो जाएगा -3, ठीक है। यानी x1 हो गया, ये पहले वाला लेंगे x1, ये हो जाएगा पहले वाला x2, फिर देखिए यहाँ पे ये हो गया y1, फिर यहाँ पे हो गया y2, ठीक है। तथा इसमें देखिए अनुपात में जो बोल रहा था तो 2:3 था ना, 2:3, तो 2:3 में इसको हम m1 मान लेंगे और इसको m2 मान लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से m1 जो हो गया वो 2 हो गया, ठीक है, और m2 जो हो गया वो हो गया 3, ठीक है। अब हम विभाजन सूत्र लगा देंगे, ठीक है। तो विभाजन सूत्र क्या होता है सो देखिए, तो विभाजन सूत्र से, ठीक है। देखिए ये चित्र से एक बार समझ लीजिए, चित्र क्या कह रहा है, चित्र से समझ। देखिए ये बिंदु है, एक रेखा है, बिंदु नहीं ये रेखा है, एक बिंदु ये हो गया a, और a का निर्देशांक हमको दिया था -1,7, तो ये हो गया -1,7। उसके बाद b का निर्देशांक हमको दिया था 4, -3, ठीक है। यहाँ पे कोई बिंदु P है, मतलब ये B बिंदु था, यहाँ पे कोई बिंदु P है, और ये P बिंदु जो है इसको 2:3 में विभाजित कर रही है, ठीक है। तो हमको ये कह रहा है कि इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, यानी ये जो P बिंदु है इसका निर्देशांक क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, P का विभाजन सूत्र से हम P का निर्देशांक निकालेंगे कि P का निर्देशांक क्या होता है, ठीक है। देखिए P का निर्देशांक निकालने के लिए हम दो सूत्र इसमें सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र में दो टाइप का हो जाएगा, एक x अक्ष के लिए, एक y अक्ष के लिए, ठीक है। तो दोनों हम साथ ही लिख देते हैं। तो इसका सूत्र जो हो जाएगा m1 यदि ले रहे हैं तो x2 हो जाएगा, और वही m2 यदि ले रहे हैं तो x1 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टा हो जाएगा m1 + m2, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यदि हम m1 ले रहे हैं तो y2 हो जाएगा, ठीक है। वही यदि हम m2 ले रहे हैं तो y1 हो जाएगा, बात समझे। इसी प्रकार से हमको कर देना है,
ठीक। देखिए सूत्र आसान है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। m1 लीजिए तो x2 लीजिए, m2 लीजिए तो x1 लीजिए। यहाँ पे वही बात, m1 लेते हैं तो y2 लेंगे, m2 लेते हैं तो y1 लेंगे, बट्टा में वही m1 प्लस m2। ठीक है, अब मान बैठा दीजिए। देखिए जो जो मान दिया हुआ है सो मान बैठा दीजिए। देखिए m1 कितना है तो m1 यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दिए। ठीक है, x2 देखिए तो x2 कितना है 4 है, तो गुने 4 हो गया। प्लस देखिए फिर m2, तो m2 देखिए कितना है, m2 नहीं, यहाँ पे m1 2 बैठा, m2 कितना है 3, तो यहाँ पे m2 की जगह पे 3 रख दीजिए। x1 कितना है, x1 देखिए -1 है, तो गुने -1 हो गया। ठीक है, बट्टा देखिए m1 प्लस m2, तो m1 कितना है 2 हो गया, प्लस m2 कितना 3 हो गया। ठीक है, फिर इसमें भी वही प्रकार से m1, तो m1 कितना है 2 हो गया। ठीक है, y2, तो y2 देखिए -3 हो गया, तो गुने -3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर देखिए m2 कितना है तो 3 है, तो 3 हो गया। y1, तो y1 देखिए कितना है 7 है, तो गुने 7 हो गया। ठीक है, फिर देखिए बट्टा हो जाएगा m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3। ठीक है, अब इसको हल कीजिए। हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, हल करने पे ये हो जाएगा 4 दूना 8। ठीक है, ये हो जाएगा 3 को देखिए +3 को -1 से गुना करेंगे तो -3, 8 में से 2 3 हो जाएगा 5। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 2 से इसको करेंगे तो -3 को तो -6, 3 सत्ते ये हो जाएगा 21। ठीक है, फिर देखिए 2 3 5 हो गया ना। हाँ देखिए यहाँ पे 8 में से 3 जाएगा तो 5 बट्टा 5, यहाँ देखिए 6 में से 21 जाएगा तो ये हो जाएगा 15, 15 बट्टा 5। इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 कॉमा कितना आ गया 3। अब यहाँ पे लिख देंगे हम कि वांछित बिंदु जो हम P माने थे उसका निर्देशांक कितना हो गया इतना। ठीक है, तो लिखेंगे अतः बिंदु P का निर्देशांक 1,3 है। ठीक है, जो वांछित बिंदु माने थे उसका निर्देशांक। ठीक, इसी प्रकार से मेरा पहला सवाल जो था सो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, दूसरा सवाल को देखिए, कह रहा है कि बिंदु 4, -1 और 2, -2, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए समत्रिभाजित का अर्थ क्या हुआ कि सम मतलब बराबर, और त्रि मतलब 3, और भाजित मतलब बांटना, मतलब बराबर 3 भाग में बांट रहा है। ठीक है, तो बराबर 3 भाग में बांट रहा है, इसी तो जो 3 भाग में बांट रहा है तो वहाँ पे जो बिंदु होगा उसको हमको क्या कर रहा है निर्देशांक निकालने के लिए। चलिए यहाँ पे हम रफ में थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है, कि क्या कह रहा है। ठीक, यहाँ पे समझ लीजिए सवाल क्या कह रहा है, इस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, देखिए एक रेखा है और ये दोनों बिंदु का निर्देशांक हमको दिया हुआ है, एक ये बिंदु एक ये बिंदु का निर्देशांक है। यहाँ पे लिखा है 4, -1 और -2, 3। ठीक है, और इसको हमको 3 भाग में बांटना है इस रेखा को। तो कैसे बांटेंगे, तो एक बिंदु यहाँ पे लेंगे, एक बिंदु यहाँ पे लेंगे, तब हो जाएगा 3 भाग। देखिए 1 भाग ये, 1 भाग ये, 2 भाग, 1 भाग ये, 3, ये सब भाग क्या आपस में बराबर है, मतलब ये जितना उतना ये इतना ये। ठीक है, यानी तीनों भाग यहाँ पे बराबर है। तो हमको कह रहा है कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ठीक, जब इस बिंदु का आप निकाल दीजिएगा तो फिर बोलेगा इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो वही हमको कह रहा है कि समत्रिभाजित करने वाले जो बिंदु होगा, यानी समत्रिभाजित करने वाले जो दोनों बिंदु हैं, इस बिंदु का हमको क्या कह रहा है निर्देशांक निकालने के लिए। तो ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। माना कि देखिए दूसरा सवाल है, माना कि दिया हुआ बिंदु ए मान लेते हैं। अच्छा, ए का हमको निर्देशांक कितना दिया था, तो ए का निर्देशांक दिया है 4, -1, 4, -1 तथा बी हमको कितना दिया हुआ है, तो बी दिया हुआ है हमको 2, -3, -2, -3, -2, -3 ठीक है, यानी ए दिया था 4, -1 और बी दिया है 2, -3। ठीक है, 2, -3 दिया है। देखिए तो 2, -3 है। पुनः माना कि रेखा
ए बी, देखिए रेखा क्या माने ए बी, देखिए यहाँ पे समझिए, इस चीज़ को हम समझाते भी चलते हैं, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए का निर्देशांक हमको मिल चुका है 4, -1, बी का दिया हुआ है -2, -3, ठीक है। तो देखिए रेखा ए बी को दो बिंदु, एक पी बिंदु एक क्यू बिंदु, ठीक है। तो वही बात लिखेंगे कि रेखा ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु एक P मान लेते हैं, ठीक है। इस बिंदु को P मान लेते हैं, एक Q, ठीक है। P और Q है, ठीक है। देखिए तो P और Q माने हैं, इस प्रकार माने हैं, देखिए यहाँ पे लिखे हैं ना समत्रिभाजित, मतलब इस प्रकार माने, किस प्रकार, अर्थात AP जितना बड़ा है, ठीक है, उतना ही बड़ा PQ है और उतना ही बड़ा QB है, ठीक है। देखिए 3 भाग में हो गया, अब तीनों क्या है, बराबर है, ठीक। देखिए अब यहाँ पे जो अतः बिंदु, मतलब इस हिसाब से देखिए, अतः बिंदु P रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। देखिए इस चीज ये कैसे लिखे हैं सो समझिए, ये तो समझ गया कि मान लिए कि दिया हुआ बिंदु ये हमको दिया था, उसको ए मान लिया है, एक बिंदु बी मान लिया है, ठीक है। देखिए पुनः माना कि रेखा ए बी जो है सो इसको समत्रिभाजित करते, ए बी को समत्रिभाजित करती है, ए बी को समत्रिभाजित करती है कौन, एक पी बिंदु एक क्यू बिंदु, ठीक है। तो वही बात लिखे हैं, पी और क्यू इसको समत्रिभाजित करती है, मतलब इस प्रकार करती है कि ए पी जितना बड़ा है उतना बड़ा पी क्यू है, उतना बड़ा क्यू भी है, ठीक है। देखिए बिंदु पी रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1:2 विभाजित करती है, ठीक है। तो देखिए इस चीज़ को कैसे समझेंगे, तो मान लीजिए कि ये रेखा है, ठीक है, ठीक रेखा है, यहाँ पे ए है, देखिए उसी प्रकार से ये जो ऊपर लिखा हुआ है उसी हिसाब से ये देखिए बी है। देखिए अब यहाँ पे एक बिंदु पी है और यहाँ पे बिंदु क्यू है, ठीक है। अब सोचिए इस चीज़ को कि यहाँ पे ए बी में से हम क्या किए, पी को रहने दिए, क्यू को हटा दिए, तो क्यू को जो हटाएंगे तो ये हो जाएगा ए का, ये हो जाएगा 2, बात समझ रहे हैं ना। देखिए ये छोटा है, इतना ही है, इतना तक, और ये बड़ा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1:2, तो वही लिखे हैं 1:2। यही यदि ए बी है और P को हटा दे, Q को रहने दे, तो इस स्थिति में ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पे 1 था पहले, 2 हो गया, क्योंकि ये छोटा और ये बड़ा। लेकिन इस स्थिति में देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये हो जाएगा 2 और ये 1। तो इस स्थिति में हम M1 इसको मानेंगे, M2 इसको मानेंगे, और इस स्थिति में M1 इसको और M2 इसको मानेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे हमको यही निर्देशांक, यहाँ पे जो P है ये निर्देशांक और यहाँ पे जो Q है यही निर्देशांक कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो देखिए विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र लगाएंगे, ठीक। यहाँ पे क्या है बिंदु का नाम, P का निर्देशांक, तो P का निर्देशांक, ठीक है। तो P का निर्देशांक देखिए फार्मूला वही लगाएंगे, क्या, M1 यदि ले रहे हैं तो x2 लेंगे, M2 यदि ले रहे हैं तो x1 लेंगे, ठीक है। अब बट्टा हो जाएगा M1 + M2, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए M1 यदि ले रहे हैं तो y2 लेंगे और M2 यदि ले रहे हैं तो y1 लेंगे, ठीक है। अब वही M1 + M2, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से M1 कितना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, x2 कितना है लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए इस निर्देशांक से देखिए x1 हो जाएगा 4, तो x1 हो गया 4, ठीक है, वो लिख देते हैं। x2 हो जाएगा -2, तो x2 हो गया -2, ठीक है। फिर देखिए y1 हो जाएगा -1, तो y1 हो जाएगा -1, फिर देखिए y2 हो जाएगा -3, तो y2 हो जाएगा
3, ठीक है। देखिए M1 कितना हो गया 1 और M2 हो गया 1, यदि P का निर्देश निकाल रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे M1 हो जाएगा 1, ठीक है, और M2 हो जाएगा 2, ठीक। अब सूत्र में बैठा दीजिए। देखिए अब सूत्र में जो बैठाएंगे तो क्या होगा M1, तो M1 देखिए कितना है 1 है तो 1 हो गया। फिर देखिए X2, तो X2 देखिए कितना है 2 है तो गुने 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस देखिए यहाँ पे M2, तो M2 देखिए कितना है M2, यहाँ पे M2 नहीं लिखे हैं, M2 हो गया 2, तो 2 हो गया। फिर देखिए M2 हो गया 2 और फिर देखिए X1 कितना है 4 है, तो हो जाएगा गुने 4, ठीक है। देखिए अब 1 + 2 M1 + M2, तो 1 + 2, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर क्या है M1, तो M1 कितना है 1 है, ठीक है। Y2, तो Y2 कितना है -3, तो -3 हो गया प्लस, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे M2, तो M2 कितना है M2 2 है तो 2 हो गया। फिर देखिए Y1, तो Y1 कितना है -1, ठीक है। चलिए फिर हो गया 1 + 2। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा -2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 4 को 2 से करेंगे 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। 2 1 3 हो गया, ठीक। फिर देखिए -3 को 1 से करेंगे तो -3 हो गया। फिर देखिए -2 को -1 से करेंगे तो ये भी -2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ हम करेंगे -2 से 8 +8 करेंगे, -2 से यदि हम +8 कर रहे हैं तो 6 हो जाएगा, बट्टा में 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कर रहे हैं तो देखिए 3 2 -5 और बट्टा 3, ठीक है। तो निकल गया हम, यहाँ पे इसको काट दे कटने वाला 3 दूना 6, तो आ गया 2, -5/3, बस लिख देंगे उसी प्रकार से। अतः किस बिंदु का निकाल रहे थे P का, तो लिख देंगे अतः P, बिंदु P, बिंदु लिख दीजिए लिखना है तो, बिंदु P का निर्देशांक 2, -5/3 है, ठीक है। तो देखिए P का निर्देशांक निकल गया। अब हमको निकालना है इसी प्रकार से Q का निर्देशांक, ठीक है। तो देखिए Q का निर्देशांक में वही X1 X2 वही होगा, Y1 Y2 वही होगा, ठीक। बदलेगा सिर्फ क्या, ये पहले M1 1 था 2 हो गया, अब M1 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, इसी चीज़ को बदलेंगे और फिर हम निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए हम फिर निकालते हैं इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। देखिए इसी से हम करेंगे, अब यही बात लिखेंगे। पहले क्या लिखे थे, तो पहले देखिए यहाँ पे क्या था कि बिंदु P रेखाखंड आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। अब लिखेंगे बिंदु Q रेखाखंड, ठीक है। इसी चीज़ को फिर से हम लिखेंगे, ठीक है। देखिए बिंदु Q रेखाखंड को आंतरिक, ये आंतरिक है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए मतलब Q रेखाखंड आंतरिक रूप से रेखाखंड कौन हो गया AB रेखाखंड को Q अब जो है सो 2 अनुपात में क्या कर रहा है विभाजित करता है, ठीक है। यानी 2:1 में विभाजित करता है, ठीक। तो चलिए अब हम लगा देंगे Q का निर्देशांक, तो निकालेंगे हम यहाँ से Q का निर्देशांक, ठीक है। तो Q का निर्देशांक निकालेंगे तो वही M1 तो X2, फिर M2 लेंगे तो X1 बट्टा M1 + M2, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से Y, यदि हम M1 ले रहे हैं तो Y1 और Y1 नहीं Y2, ठीक है, और M2 ले रहे हैं तो Y1, ठीक है। फिर हो जाएगा M1 + M2, ठीक है। देखिए अब यहाँ से क्या होगा, तो या आपका जो ये X था ये मतलब कहने का अर्थ हुआ कि ये M1 1 था 2 था, ये जो है पूरा वही रहेगा, बस बदलेगा यहाँ क्या, तो यहाँ M1 हो जाएगा 2 और M2 हो जाएगा 1, ठीक है। तो चलिए इसी सूत्र को अब लगाइए, तो कैसे लगाएंगे देखिए अब यहाँ पे M1 कितना हो जाएगा, तो M1 हो जाएगा 2, ठीक है। और गुने क्या हो जाएगा देखिए X2, तो X2 यहाँ पे कितना है X2 है -2,
तो गुने हो जाएगा -2, ठीक है। फिर प्लस देखिए अब यहाँ पे क्या है m2, तो m2 कितना है 1, ठीक है। और देखिए x1, तो x1 कितना है, x1 है 4, तो गुने हो जाएगा 4, ठीक है। बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 2 + 1, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए m1, तो m1 कितना है 2 है, ठीक है, गुने y2, तो y2 देखिए y2 कितना है -3, तो हो जाएगा -3, ठीक है। प्लस देखिए m2 कितना है, तो m2 है 1, ठीक है। y1 देखिए कितना है -1, ठीक है। चलिए अब इसको हल करते हैं, ठीक। अब बट्टा में लिख देंगे हम वही बात, m1 + m2 यानी 2 + 1, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, देखिए 2 से -2 को गुना करेंगे -4 होगा, प्लस 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 से इसको गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, 1 को -1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। देखिए -4 + 4 ये 0 हो जाएगा, बट्टा 3, फिर 6 1 -7 बट्टा 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 से भाग देंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3, ठीक है। बस अब वही बात लिख देंगे कि अतः बिंदु Q का निर्देशांक ना, Q था ना, Q का निर्देशांक कितना है 0, -7/3 है, ठीक है। बस समझ में आएगा। चलिए तो अब जो हमको वांछित बिंदु से निर्देशांक कह रहा था निकालने के लिए, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि मतलब कि बिंदु हमको A जो था सो B जो था उसको, उस रेखाखंड को जो जोड़ने वाला त्रिभाजित था, हाँ, उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा सो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आप यदि लिखना चाहते हैं तो पूरा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि बिंदु क्या क्या था, तो एक था शायद, हम किताब में ही देख लेते हैं, बिंदु कितना था, एक था 4, ये था कितना 4, -1, और बी कितना था, बी था -2, 3, सही था, ठीक है। अब आप लोग एक बार देख लीजिएगा, सही है ना, हाँ सही है। चलिए 2, 3, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। तो देखिए निर्देशांक कितना आया था, तो हमको जो आया था क्रमशः एक आया है कितना 0 और -7/3, और एक आया था हमको 2, -5/3, ठीक है। तो वही लिख देंगे अब हम, क्रमशः 2, -5/3 और 0, -7/3 है, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर, देखिए AD यहाँ है, AD इसके अनुदिश क्या किया गया है, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं, मतलब 1-1 मीटर की दूरी पे ऐसे 100 गमले रखे हुए हैं, मतलब 100 गमला रखा है, मतलब 1-1 मीटर की दूरी पे, ठीक है, जो आपको 7.2 चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। कह रहा है निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और एक हरा झंडा गाड़ता है। अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि निहारिका कौन झंडा है, हरा झंडा, और प्रीत जो पंक्ति का AD का 1/5वां भाग है, उसके बराबर दूरी पे दौड़ता है, हाँ, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ता है, मतलब प्रीत लाल झंडा, ठीक है। तो दोनों झंडे के बीच की दूरी निकालना है, और साथ में क्या कह रहा है, यदि रेशम के नीला झंडा इस दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी है, हाँ आधी दूरी पर गाड़ना है, तो उस झंडा को कहाँ गाड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 चीज़ निकालना कह रहा है, ठीक है। तो देखिए इस सवाल में पहले ये बात ध्यान दीजिए कि ये बोल रहा है AD का 1/4 भाग, तो देखिए यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है निहारिका, तो निहारिका यहाँ पे है, तो ये दूसरा पंक्ति में है,
तो दूसरा पंक्ति में है तो इसका मतलब x जो इसका हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे है कौन, यहाँ पे है ये प्रीत यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए कैमा ये पंक्ति में है 8वां पंक्ति में, ठीक है। तो ये 8वां पंक्ति में है तो इसका मतलब ये हो गया x जो हो गया सो 8 हो गया, ठीक। मतलब इसका जो निहारिका का x हो गया 2 क्योंकि दूसरे पंक्ति में है, और ये प्रीत का जो अथी हो गया x हो गया वो हो गया 8 क्योंकि 8वें पंक्ति में, ठीक है, 8वें पंक्ति में, ठीक। तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। तो निहारिका द्वारा, ठीक है, सवाल नंबर तीसरा था निहारिका द्वारा गाड़े गए कौन झंडा था, हरा झंडा, सही ना, हरा झंडा का स्थान। तो देखिए हरा झंडा का स्थान क्या होगा इसका, इसको कुछ मान लेते हैं P। तो दूसरे पंक्ति में गाड़ा था और दूसरे पंक्ति का 1/4 का 100 से गुना कर देंगे। अब 100 से क्यों गुना किए, तो क्योंकि 100 गमले हैं, 1 मीटर की दूरी पे कितना गमला है, 100 गमला है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। अब इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए अब इसको लिख सकते हैं क्या, 4 से इसको काट दिए तो ये हो गया कितना 25, ठीक। तो इसको लिखेंगे क्या कि P का जो निर्देशांक आ गया मुझको 2,25, ठीक है, हाँ 25 ही आया। चलिए अब ये निहारिका द्वारा हो गया। फिर देखिए प्रीत के द्वारा क्या हुआ था, तो प्रीत के द्वारा गाड़े गए, ठीक है, लाल झंडा। ये कौन झंडा गाड़ा था, लाल झंडा, ठीक है। तो लाल झंडा का स्थान जो होगा, देखिए स्थान क्या होगा, तो ये इसको मान लेते हैं Q। तो ये गाड़ा था कौन पंक्ति में, 8वां पंक्ति में, और कितना 1/5 भाग, 100 से इसको गुना करेंगे। 100 से क्यों करेंगे, क्योंकि 100 गमला है, ठीक है। तो इसको यदि काटेंगे तो देखिए 5 से कटेगा तो ये 20 हो जाएगा। तो ये आ गया कितना 8,20, ठीक है, यानी ये हमको Q आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों की दूरी निकाल देंगे, दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो देखिए PQ की दूरी यदि हम निकालें तो PQ की दूरी क्या हो जाएगा, वही x2 - x1, देखिए x2 - x1 या x1 - x2 कुछ भी कर दीजिए। तो ये जो हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो हो जाएगा x1, ठीक है, ये जो हो जाएगा x2, ठीक है, ये जो हो जाएगा x1, ठीक, ये y1, फिर ये y2, ठीक। तो बस उसी प्रकार से आप निकाल दीजिए। तो हो जाएगा x2 - x1 तो 8 - 2, तो ये हो जाएगा 8 - 2 का होल स्क्वायर, यहाँ 8, ठीक है, मतलब 8 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक। इसको काट दीजिए। उसके बाद देखिए प्लस फिर 8 - 2 का हो गया, फिर 20 - 25, तो फिर हो जाएगा 20 - 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 8 में से 2 जाएगा तो 6, तो इसका स्क्वायर, फिर 20 में से 25 जाएगा तो -5 इसका स्क्वायर, फिर यदि 6 को 6 से करें तो 6 × 6 = 36, 5 × 25, ठीक। फिर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √61, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको ये निकल गया, इसका दूरी जो था सो निकल गया। अब हम इसको निकालेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक। इसमें कह रहा था कि झंडा कहाँ गाड़ेगा, ठीक है, दोनों के बीच की मध्य बिंदु क्या होगी, ठीक। तो हम वही मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक निकालना होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, ठीक है। तो देखिए इसमें x1 कितना है, x1 कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा क्या 2 प्लस देखिए x2 कितना है, तो x2 देखिए यहाँ पे 8 है, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है, और बट्टा हो जाएगा 2, ठीक। अब y2 देखिए, y1 देखिए, y1 कितना था, तो y1 था 25, तो y1 हो गया 25, ठीक है। y2 कितना था 20, तो हो गया 20/2, ठीक है। हम देखिए यहाँ से निकालेंगे तो 8 8 2 हो जाएगा 10, 10 में बट्टा 2, फिर 25 20 45, 45/2, ये कटेगा तो ये 10, ठीक है। इसको भी आप काट के लिख सकते हैं, मतलब 2 से भाग देंगे यदि 45 में तो 2 दूना 4, और ये 2 दूना फिर 4 लगेगा, 2 पंचे 10, ठीक है, ठीक, यानी 22.5 हो जाएगा, 22.5 लगभग। इसको भाग दे के देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 5, 22.5, ठीक। देखिए अब ये हमको निकल गया। तो अब ये जो निकल गया, हमको निकालने के लिए जो बोल रहा था
कहाँ गड़ेगा? देखिए यहाँ पे 5,2 निकला है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो नीला झंडा जो गाड़ रहा है तो पंचमी में, ये 5 का क्या हुआ? पंचमी, मतलब पंचमी रेखा में, ठीक है, यानी 5वीं रेखा में। एक बार किताब को देख के समझ लीजिए तो क्या कह रहे हैं। जब ये नीला झंडा की बात की तो नीला झंडा पंचमी में गाड़ेगा, ये पंचमी, ठीक है, मतलब पाँचवा लाइन है शो, ये 5 का अर्थ शो हुआ, ठीक है। और 22.5 का अर्थ हुआ कि 22.5 मीटर की दूरी पे गाड़ेगा, ठीक है, यानी पंचमी में हो गया और 22.5 मीटर की दूरी पे, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लिख लेते हैं कि नीला झंडा, ठीक है, नीला झंडा पंचमी रेखा, मतलब पंचमी का मतलब ये 5, ठीक है, रेखा में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ेगी, ठीक है। चलिए ये आपका इसी प्रकार से ये जो तीसरा सवाल था वो भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग चौथे सवाल की ओर, ठीक है। देखिए चौथा सवाल क्या कहता है। देखिए चौथा सवाल कह रहा है कि बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु -1,6 को किस अनुपात में विभाजित करती है। अब यहाँ हमको अनुपात निकालना है, ठीक है। पहला सवाल में अनुपात दिया था तो हम बिंदु उसका निर्देशांक निकालते थे, लेकिन इसमें निर्देशांक दिया है, हमको अनुपात ही निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए सवाल नंबर 4, ठीक है। माना कि रेखाखंड ए बी में, ए बी मान लेते हैं, ए में हमको निर्देशांक दिया था कितना, तो -3,10, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3,10 तथा बी हमको दिया था 6,-8, ठीक है। 8 को एक बिंदु P मान लेते हैं, बिंदु P उसको बांट रहा है कितना, -1,6 में, ठीक है। 6 में M1, इस बिंदु को क्या कर रहा है, M1 और M2 दो मान लेते हैं, M1 और M2 में विभाजित करती है, ठीक है। देखिए मतलब क्या है कि एक रेखा है ए बी, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। ए का निर्देशांक हमको दिया हुआ है 3,10, बी का निर्देशांक है हमको 6,-8। एक बिंदु यहाँ पे आपको P है और P हमको दिया हुआ है -1,6, ठीक है, ये P है। और कह रहा है कि ये P बिंदु है, सो इसको M1 और M2 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो ये हमको M1 और M2 का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए पहले लिख लेते हैं x1 x2 तो सही रहेगा, ठीक। x1 हो जाएगा कितना, -3, x2 हो जाएगा कितना, 6, तो x2 हो गया 6। उसी प्रकार से y1 जो हो गया सो कितना, 10, ठीक है, और y2 जो हो गया -8, ठीक। तो देखिए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र हम क्या पढ़े हैं, तो विभाजन सूत्र से, ठीक है। तो देखिए विभाजन सूत्र हम पढ़े थे, यदि M1 लेते हैं तो x2, ठीक है, और वही M2 लेते हैं तो x1, ठीक, बट्टा M1 प्लस M2, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यदि M1 लेते हैं तो y2 और M2 लेते हैं तो y1, ठीक है, और M1 प्लस M2, ठीक। देखिए अब ये जो विभाजन सूत्र है उसका हमका विभाजन जो बिंदु है वो दे दिया है, यहाँ पे निर्देशांक जो है सो दे दिया है 1,-6, ठीक है। यहाँ पे है -1,6 है, -1,6, ठीक। ये दिख नहीं रहा तो -1,6 है, ठीक है, यानी ये P का निर्देशांक है, ठीक। तो हमको दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे -1,6, ठीक। अब देखिए M1 तो M1 ही होगा, x2 तो x2 कितना है, 6 है, तो गुने 6 हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए प्लस M2 तो M2 ही रहेगा, x1 तो x1 कितना है, -3, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। अब ये हो गया क्या, M1 प्लस M2, ठीक है, ये M1 प्लस M2, ये देखिए M1 का M1 हो गया, y2 कितना है, तो y2 है -8, तो गुना हो जाएगा -8 से, ठीक है। उसके बाद देखिए M2 क्या है, तो M2 है, और y1 तो y1 10 है, तो गुने 10 हो जाएगा, बट्टा M1 और M2,
तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक, अब देखिए ये क्या है, ये x है, ये y है, मतलब पहले वाला x होता है फिर बाद वाला y। तो x वाला में इसके बराबर करेंगे या y वाला में इसके बराबर करेंगे। ठीक है, तो -1 के जो -1 का जो बराबर होगा ये 6m1, यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं 6m1 प्लस। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए -3m2, तो ये -3m2 हो गया। ठीक है, ये हो गया m1 प्लस m2। ठीक है, देखिए इसको गुना करेंगे तो ये -8m1, ठीक, प्लस 10m2। ठीक है, ये हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, देखिए इसके बराबर -1 था, इसके बराबर 6 होगा, तो यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया 6। ठीक है, अब इसको कोना कानी गुना कीजिए। ठीक है, कोना कानी गुना कीजिए तो यहाँ पे m1 को -1 से करेंगे तो ये -m1 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस से इसको करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, -m2। ठीक है, फिर देखिए इसको करेंगे तो 6m1 और ये माइनस हो जाएगा 3m2। ठीक है, तो हो जाएगा -3m2। ठीक है, इसको हम बाद में कर देते हैं, इसको बाद में कर देते हैं, पहले इसको कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे -m1 है और ये -6 इधर आएगा तो ये भी -6m1 हो जाएगा। देखिए बराबर के उस साइड क्या है, -3m2 है और इसको लाएंगे ये माइनस है तो इस साइड आएगा तो ये भी +m2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको करेंगे तो -m1 में से 6m1 मतलब -6m1 और m1 को -7m1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे माइनस है, ठीक, यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा -2m2। ठीक है, अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, इसको देखिए तो ये माइनस इसको ऐसे लिख लेते हैं, मतलब कि 7 के बट्टा में आ जाएगा 2 और इसके बट्टा में ये चला जाएगा। ठीक है, तो इसे ऐसा लिख लेते हैं कि m1 के बट्टा में ले आते हैं m2। ठीक है, तो m1 के बट्टा में ले आते हैं m2। ठीक, और देखिए m1 के बट्टा में ले आए m2 तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2 के बट्टा में आ जाएगा -7, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो m1 और m2 का जो अनुपात निकला तो निकला कितना, 2:7। ठीक है, यानी इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार से इस भाग को भी हल करेंगे, इसी प्रकार से इस भाग को भी हल करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो m1 को 6 से गुना करेंगे तो 6m1 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 6m2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से बराबर हो जाएगा -8m1 हो जाएगा प्लस 10m2 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। और देखिए ये 6m1 है। ठीक है, और इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में है, तो माइनस में है तो ये प्लस में 8m1 हो जाएगा। ठीक है, फिर बराबर देखिए यहाँ पे बराबर में कितना है, 10m2 है, तो ये 10m2 हो गया। इसको इस साइड लाएंगे तो -6m2 हो जाएगा। 8 6 जोड़ेंगे तो 14m1 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा तो 4m2 हो जाएगा। बस इसी प्रकार से इसको लेके आएंगे तो देखिए m1 के बट्टा में आ जाएगा कौन, m2। ठीक है, और 4 के बट्टा में आ जाएगा 14, तो 2 दूना 4 2 सत्ते 14। यहाँ भी देखिए m1 अनुपात m2 का जो अनुपात निकला है वो 2:7। ठीक है, यानी 2:7। तो बस हो गया, तो लिख देंगे इसको समीकरण यदि 2 माने तो हम लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। हाँ, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो लिख दीजिए, नहीं तो इस पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, क्या आया है, दोनों से आया है, m1 और m2 आया है, दोनों 2:7। ठीक है, अतः मतलब ये 2:7 है। अतः ये जो अनुपात होगा 2:7 है। ठीक है, तो ये आपका इसी प्रकार से चौथा सवाल भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो सवाल है पाँचवा छठा, वो सब छोटा सवाल है, तो उस सवाल को अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।